हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे सेम थ्री दोस्तों। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉस्ट अकाउंट्स सेमेस्टर 3 कॉस्ट अकाउंटिंग। आपका जो पहला चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग का, जिसमें थियरी है, मेनली 15% वेटेज है आपका। जो इजी चैप्टर है, हम उसको ऐसे वे में स्टार्ट करेंगे जैसे कि आपका इसी से, ये वीडियो से ही आपका पूरा रिवीजन हो जाए। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 कॉस्ट अकाउंट्स। दोस्तों, कॉस्ट अकाउंट और जो ट्रेडिशनल अकाउंट होता है, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाते हैं, उससे पूरा डिफरेंट है। कॉस्ट अकाउंट को हमें अलग से, कंपनी को अलग से कॉस्ट अकाउंट मेंटेन करती है। कॉस्ट, अभी ये क्वेश्चन आता है कि कॉस्ट अकाउंट किसको मेंटेन करना रहता है। कंपनी में जो प्रिस्क्राइब टाइप ऑफ कंपनी है, जिसमें आगे जाके आप पढ़ोगे, जब आप सीए लेवल पे, सीएमए लेवल पे जब जाओगे, तो कंपनी अकाउंट्स में एक सेक्शन होती है 147 एंड 148, जिसमें प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी को कॉस्ट अकाउंट्स और कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना रहता है, जिसमें टाइप ए रहता है और टाइप बी कंपनी रहती है। टाइप ए में पेट्रोलियम रहता है, पेट्रोलियम, फिर फर्टिलाइज़र, शुगर, अल्कोहलिक, लिकर जैसे कंपनियां रहती है, जिसको उनको मैंडेटरी कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन करना रहता है, और जिसका प्रिस्क्राइब टर्नओवर 35 करोड़ से ज़्यादा रहता है, जिस वो कंपनी को कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन करना रहता है। दूसरा ये क्वेश्चन आता है कि ये कॉस्ट अकाउंट क्यों मेंटेन करना पड़ता है। कॉस्ट अकाउंट इसके लिए मेंटेन करना पड़ता है कि जो ट्रेडिशनल अकाउंट जो हम बनाते हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उससे ये चीज़ नहीं मालूम पड़ता है कि हमारा जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसका कॉस्ट कितना है, उसका रेवेन्यू, हम जो प्रॉफिट मार्जिन चार्ज करते हैं वो एक्यूरेट है या नहीं है। जो हमारे राइवल कंपनी है, वो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आता है और कितना वो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं। आपका जो कॉस्ट रहता है उसके ऊपर प्रॉफिट मार्कअप ऐड करते हो, तब जाके आपका, 1 सेकंड, तब जाके आपका सेल्स प्राइस डिसाइड होता है। तो अभी हम ये आपको देखेंगे कि आपका जो ये चैप्टर है कॉस्ट अकाउंट का, उसमें क्या बेसिक चीज़ें जो मेंशन है, वो मैंने इसको समराइज फॉर्म में आपके लिए रेडी किया हुआ है। हम इसी से आपका पूरा रिवाइज करेंगे, जैसे कि आपको बुक नहीं रिफ़र करना पड़े। एनी हाउ यू कैन ऑल्सो रिफ़र अ बुक्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। जो कंपनी अकाउंट्स रहता है, उसमें कॉस्ट अकाउंट कंपनी बेस्ड अकाउंटिंग है। आपका जो सेमेस्टर 3 का जो अकाउंट है, वो पूरा कंपनी बेस्ड अकाउंटिंग है। जो ये आज का फास्ट डेवलपिंग है, टुडेज कंट्रीज आर, ऑल द कंट्रीज आर फास्ट डेवलपिंग कंट्री इन अकाउंटिंग वर्क। जो आपका ट्रेडिशनल अकाउंट रहता है, ट्रेडिशनल अकाउंट जिसमें आप प्रिपेयर करते हो इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, उससे मैंने आपको जो आगे बताया कि उससे आपका कितना कॉस्ट है वो मालूम नहीं पड़ता है, पर आपको उसको सर्टेन कॉस्ट अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स कॉस्ट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। वो क्या क्या, कैसे हर एक इंडस्ट्री को अलग अलग टाइप फॉलो करना पड़ता है। कोई यूनिट से मेजर करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेंटेन करता है। वो आगे जाके आपको डिफ्रेंशिएट करेगा कि कौन सी इंडस्ट्री को कौन से टाइप ऑफ अकाउंट्स रखना पड़ता है। अभी प्रेजेंट सिनारियो इन कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, ये जो वर्ड है, मैं आपको जो की वर्ड्स मार्क करवा रहा हूँ वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। आपको आपके आंसर में ये की वर्ड्स फ्रेम करना पड़ता है। जब आप ये कीवर्ड्स आप याद रखोगे, उसके ऊपर आप अपने इंग्लिश बना लो, चल जाएगा नहीं, दौड़ जाएगा। आपको जो मैं कीवर्ड्स मार्क करवा रहा हूँ, वो आपको अपने जो थियरी वाले जो क्वेश्चन है उसमें 100% आपको लिखना है, जिससे आपका जो वेटेज है वो बढ़ जाएगा। जैसे ये मैं आपको कीवर्ड्स मेंटेन करवा रहा हूँ, कट थ्रोट कंपटीशन, वो आपको रट लेना है। आप किसी भी आंसर में कहीं पर भी इसको यूज़ करेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन बेटर लगेगा, बेटर दिखेगा। इन कट थ्रोट कंपटीशन, जो हमारे यहाँ पे राइवल कंपनी है, अभी के सिनारियो में क्या है, हर एक कोई भी प्रोडक्ट एक कंपनी है, मोनोपोली नहीं रहा है, सर्टेन कुछ आइटम छोड़ के। बाकी के बहुत सारे जितने भी आइटम हैं जिसमें राइवलरी कंपनी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जैसे आप पिज़्ज़ा हट देख लो, डोमिनोज देख लो,
ऑटोमोबाइल्स देख लो, सीमेंट सेक्टर देख लो, उसमें बहुत सारे कंपटीशन रहता है। तो कट थ्रोट कंपटीशन एंड द फास्ट डेवलपिंग मार्केट में मेजर फैक्टर जो एलिमेंट रहता है वो कॉस्ट रहता है। आपको लॉन्ग रन में सर्वाइव करने के लिए आपका जो कॉस्ट रहता है उसको आपको मिनिमम लेवल पे लेने आना पड़ेगा, सो दैट यू कैन डिक्रीज योर कॉस्ट एंड डिक्रीज योर सेल्स प्राइस and you can maintain the same profit margin, so you can your selling price can be reduced compared to your competitors, so you can survive in long run. You can sell more and more product, you can make the company in profitable long run। अभी के सिनारियो में क्या है कि प्रॉफिट तो आप एक बार अचीव कर लोगे, पर उसको सर्वाइव करना भी इतना डिफिकल्ट टास्क है जितना प्रॉफिट को अचीव करना। तो आपको सेम लेवल प्रॉफिट भी एवरी ईयर मेंटेन करना है, और दूसरा उसको फ्रीक्वेंटली उसको इन्फ्लेशन रेट के साथ उसको इंक्रीज भी करना है। अभी कॉस्ट अकाउंट्स रिकॉर्ड्स में क्या रहता है कि आपका कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन क्या रहता है, आपका जो राइवलरी कंपनी है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या रहता है, व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस क्या रखना चाहेगा, वो कॉस्ट इनकर टू रिजनेबल है, जो आपने कॉस्ट इनकर किया है वो रिजनेबल है या नहीं है, वो आपको कॉस्ट अकाउंट से मालूम पड़ेगा। फाइनेंशियल अकाउंट्स फेल टू प्रोवाइड दिस ऑल द आंसर्स, ओनली कॉस्ट अकाउंट विल प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। अभी ये तो हो गया बेसिक चीज़ है। अभी आपको जो मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया वो आपके आंसर में आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए। जो भी आपका जो थियरी का क्वेश्चन रहता है 4 मार्क्स 5 मार्क्स, पहले आप अगर आपको पूछता है कि एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशन क्या है, ये आपका 3-4 जो है ऑब्जेक्टिव हो गया कॉस्ट अकाउंट्स का, वो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आंसर में, आपके क्वेश्चन में। तो जब ये आपको आप आंसर फ्रेम करते हो, एडवांटेजेस हो गया, लिमिटेशन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, उससे पहले आप 3-4 वर्ड जो बेसिक चीज़ है जो आपको मैंने बताया पहले वो आप पैराग्राफ में लिखिए। उसके बाद एक डेफिनेशन लिखिए, जो डेफिनेशन आपका जो बुक का है, कॉस्ट अकाउंट्स इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच हेल्प इन डिटर्मिनेशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच रीजनेबली एक्यूरेसी क्या है कि आप एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते, क्यों एब्सोल्यूट टर्म में मेजर नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट टर्म क्या होता है कि 100% श्योर, 100%, तो वो कोई भी इंडस्ट्री में 100% एक्यूरेसी आप कॉस्ट डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, पर रीजनेबली एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग यही बोलता है कि आपका जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस कॉस्ट डिसाइड करने के लिए वो रीजनेबल एक्यूरेसी होना चाहिए, एंड ऑल्सो टेल अस हाउ दिस कॉस्ट इज मेड अप। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच हेल्प्स, वो हेल्प करता है इन डिटरमाइनिंग, डिसाइड करने में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो गुड्स की है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना रहेगा, एंड सर्विसेज विथ रीजनेबल एक्यूरेसी, एंड ऑल्सो टेल अस हाउ दिस कॉस्ट इज मेड अप, और ये जो कॉस्ट है वो कैसे हमने डिसाइड किया है। फिर से मैं एक बार आपको रिपीट करता हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज with reasonable accuracy, and also tell us how this cost is made up. Okay, now we will continue about what is the objective of the cost accounting.